हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आपने कई सारे सेल्क्रोनिक के वीडियो देखे हैं, साथ ही में जो आपके रिव्यू हैं उससे बहुत बड़ा खुश हुआ हूं कि जो सेल्क्रोनिक के इन्वर्टर हैं वो आपने खरीदे हैं और उसकी जो क्वालिटी है काफी अच्छी पसंद आई है। तो दोस्तों, एक डिमांड थी कि घर के लिए यानी कि जो बड़े बड़े इन्वर्टर के उसके बारे में तो हमने जानकारी ले ली, 5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 12 किलोवाट, 50 किलोवाट, कितने ही बड़े बड़े इन्वर्टर के बारे में बात की हमने। लेकिन आपकी एक डिमांड है कि छोटा इन्वर्टर जो हमारे घर के लिए काम आए, जो 2-2.5 किलोवाट का हो, 3 किलोवाट का हो। तो आज पेश है सेल्क्रोनिक का 2.5 किलोवाट इन्वर्टर। इस इन्वर्टर की क्या खासियत है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर्स हैं, वारंटी क्या है, प्राइस क्या है, कैसे खरीदना है, वो सब कुछ इसमें देखने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अपन बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट मिलेगा आपको इन्वर्टर। इसके साथ में आपको एसी डीबी डीसी डीबी बॉक्स बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। इसके साथ में मिलेगा आपको यूजर मैनुअल, जिसमें सब कुछ दिया गया है कि इस इन्वर्टर को कैसे इंस्टॉल करना है, कनेक्शन कैसे करना है, वो सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही में आपको एक छोटी सी प्लेट मिलती है। इसके साथ में मिलेगी आपको कम्युनिकेशन केबल, जिसको यहाँ पर जो कॉम्पोर्ट दिया गया है साइड में, वहां पर आपको लगाना होता है। अब बात करते हैं टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सोलर पैनल की, तो 3500 वाट तक के आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। आउटपुट की बात करते हैं तो 2500 वाट तक का आउटपुट आप इस पे ले सकते हैं, यानी कि 2.5 किलोवाट का मतलब यहाँ पर 2.5 किलोवाट तक का लोड आप इस पे रन कर सकते हैं। मार्केट में कई सारे इन्वर्टर देखे होंगे जिसपे 2500 लिखा हुआ होता है। आप समझते 2500 का मतलब हो गया 2500 वाट, लेकिन नहीं, यहां पर 2500 वाट नहीं है, वो 2500 वीए है। अब वाट और वीए में काफी फर्क आता है। मैक्सिमम चार्जिंग पावर 3000 वाट है। अगर अपन बात करते हैं पीवी इनपुट डीसी की, तो नॉमिनल डीसी वोल्टेज 240 वीडीसी और मैक्सिमम डीसी वोल्टेज यहां पर 500 वीडीसी है। अब अगर बात करते हैं ग्रिड आउटपुट यानी कि एसी करंट की, तो यहां पर आउटपुट वोल्टेज से 220 वोल्टेज, 230 वोल्टेज और 240 वोल्टेज सपोर्ट करता है। इसके बाद में आउटपुट करंट की बात करते हैं तो 10.9 एम्पियर तक का आप लोड चला सकते हैं, यानी कि जो भी आप इक्विपमेंट चला रहे हैं उसमें एम्पियर चेक करेंगे तो मैक्सिमम आप 10.9 एम्पियर तक का लोड इस पर रन कर सकते हैं। अगर पावर फैक्टर की बात करते हैं 0.99 इसका पावर फैक्टर है। एफिशिएंसी की बात करते हैं अगर, तो यहां पर 95% एफिशिएंसी है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा है। अगर अपन यहां पर बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं तो नॉमिनल डीसी वोल्टेज 48 वीडीसी है। इस इन्वर्टर से जब बैटरी चार्ज करते हैं तो मैक्सिमम आप सोलर चार्जिंग करंट 60 एम्पियर और मैक्सिमम ग्रिड यानी कि एसी चार्जिंग करंट भी आप 60 एम्पियर तक दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वर्टर के खास फीचर्स के बारे में। तो प्योर साइन वेव आउटपुट है और 3000 वाट का वाइड एमपीपीटी इनबिल्ट चार्ज कंट्रोलर दिया गया है। लाइट वेट है और कॉम्पैक्ट डिजाइन है और आप रियल टाइम सॉफ्टवेयर से मॉनिटर कर सकते हैं। और एक और यहाँ पर खास फीचर्स आपको देखने को मिलता है कि जब यानी कि आप 2.5 किलोवाट इन्वर्टर लगा दिया है और उसके बाद में आपने पैनल बढ़ा दिए हैं, यानी कि 2.5 किलोवाट और कर दिए हैं, तो क्या हमें इन्वर्टर वापस से चेंज करना पड़ेगा? क्या 2.5 किलोवाट देके 5 किलोवाट लेना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप 2.5 किलोवाट की 9 यूनिट पैरेलल में लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर की एक और खास बात है कि ये इन्वर्टर ऑन ग्रिड भी चलेगा, ऑफ ग्रिड भी चलेगा और हाइब्रिड भी चलेगा। साथ ही में जहां पर आप देखते हैं कि ऑन ग्रिड के लिए नेट मीटर की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां पर विदाउट नेट मीटरिंग भी आप इसे यूज में ले सकते हैं। इन्वर्टर के अगर फ्रंट साइड की बात करते हैं तो यहां पर मिलता है कंपनी का लोगो। इसके बाद में मिलती है एक डिजिटल डिस्प्ले, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट कितना आ रहा है, आउटपुट कितना जा रहा है, ग्रिड से चल रहा है या फिर सोलर से चल रहा है या फिर बैटरी से चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर ये जो इन्वर्टर है इस पे आप बैटरी भी लगा सकते हैं। और बैटरी की बात करते हैं तो यहां पर आप 2 बैटरी लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसकी जो रेटिंग है वो 24 वोल्ट में है, यानी कि 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी लगाएंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे तो 24 वोल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको मिनिमम यहां पर 2 बैटरी लगाना बहुत जरूरी होता है। डिस्प्ले के बाद यहां पर कुछ एलईडी इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं आपको, जहां पर आप देखते हैं कि INV और AC, यानी कि जो एसी वाली जो लाइट है जब ग्रिड अवेलेबल होगी तब चलेगी, और जब पैनल से अगर अवेलेबल होगा बिजली तो यहां पर INV यानी कि इन्वर्टर वाली लाइट जलेगी। इसके बाद में चार्जिंग इंडिकेटर दिया गया है, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही है या फिर नहीं हो रही है या फुल हो रही है, वो सब कुछ यहां से देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ भी अगर फॉल्ट आता है तो वो आप यहां से देख सकते हैं। यहां पर नीचे की साइड में 4 स्विच दिए गए हैं, जिसमें पहला स्विच है एंटर का,
दूसरा स्विच है डाउन का और तीसरा है अप का और लास्ट में यहाँ पर स्केप का है। यहाँ पे अगर आप कोई भी सेटिंग्स करना चाहते हैं तो इस स्विच का उपयोग करना पड़ता है। जैसे आप मेन्यू में गए और मेन्यू से अप डाउन करके यहाँ से कर सकते हैं और एंटर यानी कि जो भी सेटिंग आपको सेव करनी है वो एंटर से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इन्वर्टर के साइड की बात करते हैं, यहां पर मिलता है आपको पावर ऑन ऑफ का स्विच, यानी कि इन्वर्टर को चालू करने के लिए आपको स्विच को ऐसे प्रेस करना है और बंद करने के लिए भी ऐसे प्रेस करना है। इसके बाद में मिलता है आपको कॉम पोर्ट, यानी कि कम्युनिकेशन केबल जो अपन ने पहले बात की है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसके साथ में ये जो है वो आप यानी कि जो डिस्प्ले लेनी है आपको इसकी, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एलसीडी से कनेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्टर का अगर बॉटम साइड में आते हैं, फर्स्ट मिलता है आपको एसी इन और एसी आउट। नेक्स्ट यहां पर दो केबल दिखाई देती हैं, जो एक है ब्लैक और एक है रेड। रेड है वो पॉजिटिव, यानी कि बैटरी के ऊपर जहां पर टर्मिनल है वहां पर प्लस और माइनस लिखा होता है, तो रेड वाली है वो प्लस से कनेक्ट करना है और जो ब्लैक वाली है वो नेगेटिव यानी कि माइनस से कनेक्ट करना है। इसके बाद में यहां पर मिलता है आपको पीवी इन का। अगर यहां पर अगर बात करते हैं एसीडीबी डीसीडीबी बॉक्स कैसे इंस्टॉल करना है, तो ये भी काफी इजी है। यहां पर आप देख रहे हैं रेड कलर का एक मेल और फीमेल पोर्ट है, तो इसको यहां से ओपन करना है। ओपन करने के बाद इन दोनों को आप इजीली ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये यानी कि कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है। और नेक्स्ट यहां पर दिए गए हैं MC4 कनेक्टर, जहां पर लिखा हुआ है पीवी इनपुट। तो ये जो MC4 कनेक्टर है, साथ ही में आपको जो एसीडीबी डीसीडीबी बॉक्स मिला है उसके साथ में भी MC4 कनेक्टर लगे हुए हैं, तो इन दोनों को आपको ऐसे कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो गया है और ये भी कनेक्ट हो गया है, यानी कि एसीडीबी बॉक्स और इन्वर्टर दोनों को आप इंस्टॉल कर चुके हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर एसीडीबी बॉक्स की। यहां पर सबसे पहले सोलर इनपुट, यानी कि ये जो एमसीबी है वो सोलर इनपुट के लिए है, ये इन्वर्टर आउटपुट के लिए है और न्यूट्रल बाईपास और एसी इनपुट, इन सभी को आप यहां पर कनेक्ट कर देते हैं तो आपका इन्वर्टर इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों अगर इन्वर्टर की वारंटी की बात करते हैं तो यहां पर मिलती है आपको 2 साल की वारंटी। और अगर प्राइस और खरीदने की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहां पर लिंक दिया गया है, जो आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से खरीदे। फ्रॉड से आप सावधान रहें, क्योंकि मिलते जुलते भी प्रोडक्ट आपको कई सारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और यहां पर सस्ते से सस्ते दिखाएंगे और आपको यानी कि लालच में डालने की कोशिश करेंगे। आप मंगाएंगे क्या और आएगा क्या, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट सेलक्ट्रॉनिक.com वहां से खरीदे या फिर सेलक्ट्रॉनिक की जो एप्लीकेशन है वहां से भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही में अगर आप इस वीडियो से अगर इन्वर्टर को खरीद रहे हैं तो आपको मिलता है यहां पर 1000 का डिस्काउंट। कैसे मिलता है दोस्तों, आपको यूज करना है प्रोमो कोड TM1000, तो आपको यहां पर सीधा 1000 रुपए लेस हो जाएगा और इस इन्वर्टर को आप खरीद सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। साथ में अगर आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करें। और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज किसान टीवी को फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके फॉलो कर दें, ताकि वहां पे भी लेटेस्ट जानकारी और टेक्नोलॉजी की जानकारी वहां पर भी मिलती रहती है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।